दोस्तों, मेरी पिछली एक वीडियो में मैंने अर्तुगरुल गाजी के चौथे भाई का जिक्र किया था। तो उस वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा कि अगर अर्तुगरुल गाजी के 4 भाई थे तो सीरियल में 3 भाई क्यों दिखाए गए हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अर्तुगरुल गाजी के 4 भाई दिखाने चाहिए थे। लिहाजा उन लोगों को उनके सवाल का जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अर्तुगरुल गाजी का वो चौथा भाई कौन था कि जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, और आखिर क्या वजह है कि अभी तक इनको इस सीरियल में नहीं दिखाया गया है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात यकीनन आप में से बहुत से लोगों को ताज्जुब में डाल देगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अर्तुगरुल गाजी के वालिद सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम गुंदोगदू बे और दूसरे नंबर के बेटे का नाम सुंगुरतेकिन बे था, जिन्हें उर्दू इतिहास में सारिम के नाम से बताया जाता है। तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल गाजी और चौथे बेटे का नाम दुंदार बे यानी जुलजान था। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी के जिस भाई को सीरियल में नहीं दिखाया गया है वो दूसरे नंबर के भाई सुंगुरतेकिन बे हैं यानी सारिम। दोस्तों, सुंगुरतेकिन बे सुलेमान शाह के सबसे बड़े बेटे गुलदारों से छोटे थे और अर्तुगरुल गाजी से उम्र में बड़े थे। लिहाजा इनको सुलेमान शाह का गुमशुदा बेटा भी कहा जाता है। इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जासूसी करते हुए गुजरा। एक जासूस होने की वजह से ये अपने घर से इतने लंबे वक्त तक दूर रहे कि इनके घर वालों को ये यकीन हो गया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जितने लोगों ने भी अर्तुगरुल गाजी का सिर्फ सीज़न 1 देखा है वो भी यही सोचते होंगे कि सुलेमान शाह का एक बेटा इंतकाल कर चुका है, और एक तरफ कबीले वाले भी ये समझने लगे थे कि सारिम का इंतकाल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सारिम मुसलमानों की तरफ से यानी सल्जुकी सल्तनत की तरफ से मुसलमानों के लिए जासूसी कर रहे थे और मुसलमानों के लिए मंगोलों के खिलाफ बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे थे। लिहाजा इन्हें खुद भी यकीन हो चुका था कि मैं अब कभी भी अपने घर वालों से नहीं मिल सकूंगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया की नज़र में मर चुके थे। जासूस के लिए अपनी पहचान छुपाना ही सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि जिस जासूस की अपनी पहचान ना छुप सके वो जासूस ही नहीं हो सकता। दोस्तों, फिर अचानक से एक ऐसा वक्त भी आया कि जब मंगोलों को धीरे धीरे इन पर शक होने लगा कि ये मुसलमानों के आदमी हैं। लिहाजा इनको भी मालूम हो गया कि मंगोल इन पर शक करने लगे तो फ़ौरन ये उस सल्तनत से लौट आते हैं और ये सीधे अपने कबीले में जाते हैं। और जिस वक्त ये अपने कबीले पहुंचते हैं उस वक्त इनके वालिद सुलेमान शाह का इंतकाल हो चुका होता है। कबीले आने के बाद इन्होंने कुछ साल अपने कबीले के साथ ही गुजारे और अपने भाइयों के साथ कई जंगों में हिस्सा भी लिया। लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी ने सल्तनत कायम करने का ख्वाब देखने की वजह से बेज़ंतीनी सरहदों पर हिजरत करने का इरादा किया तो अर्तुगरुल और सारिम के बीच इख्तिलाफ हो गया। लिहाजा सारिम के साथ इनके बड़े भाई भी थे और इन दोनों ने 1000 ख़ानदानों के साथ अलग हिजरत की, और वहीं दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी और इनके छोटे भाई जुलजान ने बेज़ंतीनी सरहदों की तरफ हिजरत की। लिहाजा वहीं से इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। उसके बाद सारिम के बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बताया जाता है कि उसके बाद भी सारिम ने जासूसी को जारी रखा, और कई इतिहास की किताबों में ये भी लिखा है कि अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने अपने काई कबीले की बागडोर संभाली और बाद में सल्तनत भी कायम की। और ये भी बताया जाता है कि सारिम चुप चुप कर अपने भतीजे उस्मान गाजी से मिलते थे और दुश्मनों की खबर उस्मान गाजी को देते थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।